and welcome to my last episode of उत्तर बंगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो फॉलो किया है उन लोगों को मालूम है कि हम लोग फिलहाल कालिम्पोंग में रह रहे थे। आज कालिम्पोंग से हम लोग रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे कि शांति निकेतन पहुंचने के लिए 503 किलोमीटर है यहाँ से, और बारिश भी हो रहा था। और जो मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोगों ने पहला जो एपिसोड था वो था कोलकाता से रायगंज और सिलीगुड़ी का रोड रिसेंट अपडेट्स, और कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, रास्ता कैसा होगा, वो सब जानकारी इसमें था। सेकंड में था रायगंज टू लाटागुड़ी आने का जो रास्ता, उसके साथ लाटागुड़ी की दो फेमस होटल की रिव्यू, उसके साथ मूर्ति रिवर में हम लोगों ने जो फन किया था वो। थर्ड में था लाटागुड़ी ट्रैवल प्लान, गैरीवासा व्यू पॉइंट, एप्पल स्टोन, झालोंग एंड बिंदु का रोड रिव्यू, उसके साथ आप वहां पे जाके क्या देखेंगे। फोर्थ पार्ट में था रॉकी आइलैंड एंड समसिंग टी गार्डन, जो बहुत ही फेमस स्पॉट है लाटागुड़ी की। तो ये सारी चीजें फिफ्थ में हम लोगों ने दिखाया था कि लाटागुड़ी से कालिम्पोंग आने का जो रोड व्यू वो कैसा है, और वो थोड़ा अलग डिस तरीके से, मतलब हम लोग लावा के तरफ से आ रहे थे। और सिक्स पार्ट में हम लोगों ने जो दिखाया कि लावा से कोलाखाम, छांगे वाटरफॉल्स होके फिर कालिम्पोंग जाने की रास्ता, उसके साथ छांगे वाटरफॉल्स और कोलाखाम जो एरिया है उसका डिटेल रिव्यू विथ रोड। सेवेंथ एपिसोड में हम लोग कालिम्पोंग पहुंच गए थे। कालिम्पोंग का जो हिस्ट्री एंड कल्चर था वो हम लोग सभी में इसमें कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियो पहले देखा नहीं तो मैं बताऊंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक छोड़ा गया है, आप लिंक में क्लिक करने से आपको वीडियो आ जाएगा। आप पहले वो देख लेंगे तो आपको यहां से स्टार्ट करने में थोड़ा सुविधा होगा और थोड़ा आपको जानकारी भी अच्छा मिलेगा। सुबह की ठंडी हवा को लेके हम लोग पहाड़ में जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा था। कुछ दूर आने के बाद एक छोटा सा वाटरफॉल मिला, मालूम नहीं है कि बारिश के पानी से या बर्फ का किससे पानी से हो रहा है, मगर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहां से हम लोग निकल चले, एक ब्रिज क्रॉस किया। इसके बाद से तीसरा जो होगा हम लोगों के पास बायां साइड ही हो रहा चलेगा, जब तक ना हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। और सुबह के टाइम इतना अच्छा लग रहा था ड्राइव करने का, एक अलग फन होता है जो अगर आप लोग ड्राइव करके नहीं आएंगे तो आपको फील नहीं होगा। बारिश भी हो रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दिन हम लोग लौट के आ रहे थे उसके दूसरे दिन से इतना बारिश हुआ कि पूरा लैंडस्लाइड हो गया। ये बताऊंगा कि भगवान की दुआ से या ब्लेसिंग से या आप लोगों के दुआ से हम लोग वहां से निकल के आ गए। अगर उसके बाद हम लोग एक दिन भी रुकते शायद हम लोग वहां से आ नहीं पाते, क्योंकि पूरा 3-4 दिनों के लिए रास्ता वगैरह सब बंद हो चुका था। तो हम लोग वहां से निकल चले कलकत्ता की तरफ। आप लोगों को कैसा लगा वो नजारा जहां पे आप लोग देख रहे थे कि पूरा तीस्ता का ऊपर क्लाउड आ गया है, और कालिम्पोंग का कुछ पार्ट है सेवक रोड का जहां पे लैंडस्लाइड होता है। ये जो सारे देख रहे हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, मगर फिलहाल उस टाइम तो हुआ नहीं था, मगर बारिश की वजह से पूरा इसी कारण से इसी पोर्शन में पूरा बंद हो चुका था। और रास्ता यहाँ पे बहुत बढ़िया है, सिर्फ खुद का लेन मेंटेन करके चलिए। और पहाड़ों का जब सीनरी है, मालूम नहीं है कैमरा कैसे कैप्चर कर रहा है, मगर बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को।
नमस्ते फ्रेंड्स, एक्चुअली आज हो गया 17 तारीख संडे। हम लोग आज कालिम्पोंग से निकल के ऑलरेडी सोच लीजिए कि 44 किलोमीटर आ ही चुके हैं। स्टार्ट किए थे हम लोग ऑलमोस्ट 550 में, क्योंकि अभी हमको रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ से डिस्टेंस जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं लगभग 600 650 होगा। प्रॉब्लम है कि रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत बड़े सारे स्ट्रेचेस में। और एक इच्छा था कि मैरखी होके जाएंगे, मतलब मसंजो डैम जाएंगे, मगर वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं मिला, तो शायद वो रास्ता हम लोग नहीं करेंगे। उसके बदले में हम लोग ने सोचा कि शांति निकेतन होके जाएंगे, मतलब आज रात में जाके शांति निकेतन में स्टे करेंगे, कल सुबह शांति निकेतन का कुछ देख के उसके बाद चले जाएंगे। तो उसी हिसाब से निकले हैं, मालूम नहीं है क्या होता है। अभी फ़िलहाल रुके हैं यहाँ पे। आप तीस्ता जो रिवर है इसका कलर देख सकते, बहुत ही बढ़िया कलर है। और ये फ़िलहाल आप लोगों को तो दिखाई दिया कि आज फॉग एक अलग ही मतलब नज़ारा दिखाया हम लोगों को। बहुत अच्छा सीनरी हम लोगों ने एंजॉय किया। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं थोड़ा चाय फाय पीने के लिए। और हम लोगों के साथ और भी जो एक कार आया था, जो मेरा एल्डर ब्रदर था, उन लोग फिलहाल सिलीगुड़ी में है। कोशिश करेंगे उन लोग के साथ अगर मीटअप हो जाएगा तो एक साथ ही चल पड़ेंगे। देखते हैं, क्योंकि उन लोग अलग जगह पे है, हम लोग अलग जगह पे है। अभी कहाँ पे मीटअप हो देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहाड़ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पहाड़ हम लोग छोड़ चुके हैं। बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि देखिए एक्चुअली यहाँ पे ड्राइव करने की, यहाँ पे जाने की इच्छा खुद के कार से बहुत सालों से था। फाइनली हम लोग को कंप्लीट कर पाए। ये जो सारे एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, मैं ये सब वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी तो लौटना है, क्योंकि काम भी तो करना है। काम करेंगे फिर दोबारा आ पाएंगे। मगर यहाँ पे ड्राइव करने के जितना सोच रहे थे, डर रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली जो डेस्टिनेशन है शांति निकेतन, वहाँ से अभी तक 220 या 25 किलोमीटर बाकी है। 2 बज चुका है, तो लंच नहीं हुआ था, तो हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे अच्छा मतलब जो मिला था तो रास्ते के उस पर। तो यहाँ पे आके ये माँ तारा होटल दिखाई दिया। देखते हैं खाना कैसा होता है। इटाहार के बहुत बाद एक टोल था, फरक का टोल, उसके बाद ही हम लोगों को ये मिला। देखते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, आपको बताते हैं उसके बाद। अगर आप लोग कालिम्पोंग से कलकत्ता आ रहे हो तो एक्चुअली टोल कितना जाएगा ये जानकारी भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोल बहुत सारा जाता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। पहला टोल जो आएगा वो है पश्चिम मदाती, जहाँ पे आपको 80 रुपीज टोल पे करना है। सेकेंड टोल होगा गाजल, 55 रुपीज देना है। थर्ड टोल है 18 माइल टोल प्लाजा, जहाँ पे आपको 120 रुपए देना है। फोर्थ टोल चांदेर मोड़, 60 रुपीज। वहां पे बाद नेक्स्ट दिन, मतलब हम लोग तो शांति निकेतन रुके थे, उसके बाद फिफ्थ टोल जो देना है 90 रुपीज पालसीट में।
सिक्स टोल जो देना है डानकुनी में 90 रुपीज। तो कुल मिला के आपको टोटल टोल पे करना है 495। और अगर आप द्वितीय सेकेंड सेतु विद्यासागर सेतु आएंगे तो आपको वहां पे 10 रुपए और भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फिलहाल एक्चुअली हम लोगों को दोनों कार था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि शांति निकेतन जाएंगे और शांति निकेतन में जाके वहां का भी कुछ व्यू और कुछ घूमेंगे, वो भी आप लोगों को देंगे। तो ऐसे करके करके हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे और खराब लग रहा था क्योंकि पहाड़ हम लोग छोड़ चुके थे, मगर उस दिन और एक अच्छा नजारा दिखाई दे रहा था, वो था सनसेट। बहुत बढ़िया लग रहा था। कार ड्राइव करने की, खुद के कार के आने से जो फीलिंग्स है, एक्चुअली आप खुद का फ्रीडम फील कर सकते हो। आप कहीं पे भी रुक सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, जो आपको मन में चाहे वो कर सकते हो। मगर उसका एक पॉइंट है कि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ कि रास्ते का डिटेल्स रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद से ज्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं खुद के कार से जाने की। तो खुद के कार में जाने में क्या प्रॉब्लम है, रास्ता कहाँ पे खराब है, ये सारी जानकारी हम लोगों को चाहिए। तो इसी जानकारी के लिए मैं ऐसे करके वीडियो करता हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे जाके ये देखा वो देखा ऐसे करने से नहीं होता है। अगर आप खुद के कार से जाते हो तो आपको ये सारी जानकारी भी जरूरी है। सुंदर नजारे के साथ अल्टीमेटली हम लोगों ने एक रिलायंस के पेट्रोल पंप मिल गया। और आप लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोग फैमिली ट्रिप करते हैं, इसके लिए टॉयलेट एक बड़ा इशू रहता है। और रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप रहता है, ज्यादातर, सभी नहीं, उसका टॉयलेट बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉयलेट की ब्रेक लिए, उसके साथ चाय की भी ब्रेक ले लिए। और यहाँ पे एक और भी चीज आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक हाई टेंशन लाइन है, उसके ऊपर बहुत सारी छोटा बर्ड्स बैठे हुए और वो लोग एक साथ उड़ रहे थे, घूम रहे थे। वो एक अलग नजारा है, मतलब मैं कैसे आप लोगों को बता पाऊंगा मालूम नहीं है। तो वो देखने के बाद मेरे को लगा कि वो आप लोगों को साथ भी शेयर करना चाहिए। तो तुरंत मैं कैमरा लेके बाहर आ गया और ये जो नजारा है, मैं मालूम नहीं है, पूरा जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे तार दिखाई नहीं देगा, लगेगा पूरा बर्ड्स बैठा हुआ है, पूरा तार में ही बर्ड्स बैठा हुआ है। और उन लोगों का उड़ने की जो एक अलग तरीका है वो बहुत बढ़िया है। जब शांति निकेतन की तरफ आ रहे थे तो फिर बारिश स्टार्ट हो गया। और बारिश मतलब कैट्स एंड डॉग्स जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही बारिश हो रहा था। तो ये जो रास्ता आप दिखाई दे रहा है कि रास्ते में लाइट नहीं है, और सुना गया है कि रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चिंताई वगैरह कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे रुके नहीं, हम लोग उसी बारिश में गाड़ी चलाते गए। और बारिश का तो बात ही मत लीजिए, बहुत बारिश हो रहा था। मगर वहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाला था जो अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं था। एक्चुअली मेरा जो ब्रदर की जो कार है वो थोड़ा पुराना है, तो उसको फैन बेल्ट जो है ना, उसमें तो थोड़ा कुछ आवाज आ रहा था। तो ये जो गर्म है और पानी जा रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ, फैन बेल्ट जो है कुछ दूर जाने के बाद ही खराब हो गया। मतलब सैथिया हम लोग जब पहुंचे वहां से वहां पे जाके खराब हो गया। तो बहुत दिक्कत होना पड़ा क्योंकि रात हो चुका था और उस टाइम दशहरा था, तो कहीं पे भी मतलब पार्ट्स नहीं मिल रहा था। और मिस्त्री मतलब कार का जो सर्विस रिपेयर इंजीनियर है, ये भी हम लोगों को नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर हम लोगों को दूसरा कार हायर करना पड़ा, और इसी गाड़ी को तो हम लोग रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने एक पास का होटल में, लॉज में जाके बात की,
उन्होंने उनको पार्किंग पे कर दिए, तो हम लोगों ने वहां पे पार्किंग कर दी करके। नमस्ते फ्रेंड, हम लोग एक बहुत ही फेमस जगह पे हैं। कैसे मालूम चलेगा? वेरी सिंपल, वर्ल्ड फेमस कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की बनाया हुआ शांति निकेतन। तो हम लोग यहाँ पे कल आए थे। एक्चुअली कल हम लोग कालिम्पोंग थे। कालिम्पोंग से सीधा 503 किलोमीटर कंप्लीट करके यहाँ पे आए थे। बहुत ही बड़ा स्ट्रेस था, मगर लग रहा था कि मालदा वगैरह से रुकने से बेटर है कि हम लोग यहाँ पे आके रुके। यहाँ पे आके रुकने से आपको कुछ बोनस एक्स्ट्रा कुछ दिखा सकते थे, 1-2 पॉइंट शांति निकेतन में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को रुकना था। तो उतना दूर से यहाँ पे आने के समय एक्चुअली रात में 7:30-8 बजे यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था। हम लोगों के साथ जो और एक गाड़ी था मेरा ब्रदर का, तो थोड़ा फास्ट आ रहा था, पानी भी था, तो उसका फैन बेल्ट टूट गया और कार बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो हम लोगों को साइथिया में, मतलब शांति निकेतन से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर बिफोर ही उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो उस रात में हम लोगों ने बहुत सारे कोशिश की। आप लोग वीडियो देख ही रहे थे कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे बातें कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, नॉर्मली जो ट्रैवल ब्लॉगर होता है कि वो सब चीज़ें दिखाते हैं, मगर उस टाइम वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि सभी थोड़ा टायर्ड था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुबह ही बता दूं। तो वहाँ के बाद हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बात की, कोशिश की ब्रेकडाउन ठीक करने के लिए, मगर कहीं पे कुछ मिस्त्री वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसके वजह से हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बात करने के बाद वहाँ पे एक होटल में गाड़ी को पार्किंग किया, क्योंकि देखिए गाड़ी तो रास्ते में छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि 35 किलोमीटर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो वहाँ के गाड़ी छोड़ के एक गाड़ी बुकिंग करके वो 1500 रुपये लिया साइथिया से यहाँ तक छोड़ने के लिए शांति निकेतन में। तो यहाँ पे आके हम लोग होटल ऑलरेडी बुकिंग था, तो हम लोगों ने इस होटल में आके रुके। अभी वो लोग सुबह के टाइम गए हैं वहाँ पे, होंडा सर्विस सेंटर में फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद वो लोग सर्विस वाले को लेके वहाँ पे जा रहे हैं, सर्विस करवा के यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। मगर मालूम नहीं है कि यहाँ पे अभी जो वेदर की कंडीशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वेदर की कंडीशन, देख ही रहे हैं, दिखाई दे रहा है, पूरा क्लाउड छाया हुआ है। शायद बहुत बारिश होने वाला है, तो शायद यहाँ पे जो मार्केट वगैरह है वो हम लोग शायद कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक बारिश यहाँ पे इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर बारिश नहीं होता है तो कोशिश करेंगे अगर कुछ आप लोगों को दिखा पाए, और नहीं पड़ेंगे होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही अपडेट। और मैं एक अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग शांति निकेतन आना चाह रहे हो, कोशिश करेंगे कि दोपहर के बाद, मतलब शाम होने से पहले ही यहाँ पे आ जाने के लिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेस है, रास्ता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसके वजह से ही कल हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे दौड़ा है, और उसके वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, हादसा, मतलब वो फैन बेल्ट की प्रॉब्लम हो गया। तो अगर शांति निकेतन आना है तो सुबह के टाइम, दोपहर के अंदर ही आ जाइए, वो सेफ होगा। रात मत कीजिए, ज़्यादातर 5, 5:30, 6 बजे के अंदर ही शांति निकेतन आ जाइए। तो फिलहाल अपडेट यही है। तो शायद आज आप लोगों को और कुछ दिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे मालूम नहीं है, शायद दिखा नहीं पाएंगे। चलिए, बारिश भी स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ के बारिश के मज़ा लेते हैं, आप लोगों को एक अच्छे टाइम लैप्स दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग आएंगे तो हम लोग खाना वगैरह खा के यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए, बाद में मिलते हैं। एक छोटा सा टाइम लैप्स आप लोगों को दिखाया, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल हम लोग सोच रहे थे कि लंच बाहर जाके करेंगे, मगर उन लोगों को अभी गाड़ी ठीक करके रिपेयर करके आया नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे ही लंच का ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे लंच करने के लिए सानिध्य का जो रेस्टोरेंट था यही था। तो लंच खत्म करके हम लोगों ने ऊपर की तरफ आ गया, तब बारिश हो रहा था और शांति निकेतन का जो शांति था ना, वो मिल रहा था कहीं पे ना, मतलब इतना शांति है, कोई कहीं पे कोई आवाज नहीं है, इससे कुछ बाढ़ वगैरह के छोड़ के, मतलब आप लोग बहुत ही नेचर के करीब आ सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा था। खराब भी लग रहा था कि शांति निकेतन घूम नहीं पाए, आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाए। जो लोग हम लोगों के साथ में था, एक्चुअली मेरा एल्डर ब्रदर था, तो उन्होंने बताया कि चलो जाओ घूम के आओ, तो हम लोगों ने बोला नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग 3 बजे निकल आए। और यहाँ पे जो सामने वाला गाड़ी देख रहे हैं ना, एक जगह पे था वाटर लॉगिंग हो चुका था, तो गाड़ी सब घुमा दे रहा था। तो वहां पे घुमाने के बाद रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको पूछा, भैया जाऊंगा कैसे कलकत्ता?
तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल था, आप लोगों को बताऊंगा कि वो एक गली के अंदर से लेके गए और वो हम लोगों के पहले था। जितना समय वो एक्चुअली हम लोगों को नेशनल हाईवे तक लेके नहीं आए, उतना समय बार बार पीछे देख रहे थे, बुला रहे थे। उसके बाद जब नेशनल हाईवे में आ गया तब उन्होंने पास दे के बोला चले जाओ। तो लग रहा था कि अभी भी कुछ अच्छा पर्सन है, मानुष है, ऐसा नहीं कि सब खराब हो गया। तो बारिश फिर स्टार्ट हो गया था, हम लोग इसी रास्ते से आ रहे थे और उसी दिन सुबह इस रास्ते में बारिश के कारण एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो थोड़ा स्पीड संभाल के, मतलब 60 के अंदर, 60 के ऊपर नहीं जा रहे थे क्योंकि बारिश के पानी में कार स्कीड होने की चांसेस है। तो हम लोग रिस्क नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे आ रहे थे। इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा था। टाइम तो ठीक है, टाइम फिर मिलेगा, मगर कुछ भी हादसा हो जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है, दोनों साइड से कार आ रहा है। तो कोई भी एक अगर कुछ कारण से कंट्रोल नहीं कर पाया तो दिक्कत हो सकता है। और रास्ते में पानी है और बारिश भी हो रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग निकल आए और फाइनली हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9 बजे के करीब कलकत्ता आ चुके थे। बारिश तब भी थम नहीं रहा था, बारिश तब स्टार्ट हुआ। और ये जो बारिश था उस समय का, ये एक्चुअली चलने वाला था बहुत दिनों के लिए। तो इसी बारिश के साथ, कुछ एक्सपीरियंस के साथ हम लोग धीरे धीरे घर के तरफ आ रहे थे। अच्छा लग रहा था, बुरा भी लग रहा था कि ट्रिप खत्म हो गया। मगर आप लोग ऐसा मत सोचिए, नया ट्रिप आने वाला है, डेफिनेटली उसके लिए इंतजार कीजिए। यहाँ तक आने के लिए सबसे जो ज्यादा, मतलब क्या बोलूँगा, सबसे अच्छा इनाम अगर किसी को मिलना चाहिए वो है ये। आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे रास्ते से ये हम लोगों को लेके आया है बिना कोई दिक्कत। तो इसकी वजह से जो बनता है 21। আচ্ছা, আরেকজন কেউ বাইরে এসছে, একটু আদর করে দিতে হবে। কি হয়েছে? কি 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 বলো বলো বলো, কি হয়েছে বলো বলো বলো। যাও 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 যাও, না না আসতে হবে না, আসতে হবে না। বকবে বকবে বকবে। টাটা। এই হাঁচি হচ্ছে, তুমি ছায়া যাও। কোথায় কোথায় চুপ করে বুঝতে পারছো না? কতদিন দেখতে পাইনি গো বাবাটাকে, বাবাটাকে কতদিন দেখতে পাইনি। ব্যাস এখন দেখো, আসো 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 আসো। বস 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 বস, স্ট্রেট হয়ে বস, স্ট্রেট হয়ে বস। বল বল বল। হয়েছে? একটু শান্তি? এবার শান্তি হয়েছে?